स्टूडेंट्स, आज हम सबसे बेस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को पूछे जाने की सीजीएल मेंस के 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और 100% आएगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ओके, पहले हम कंसेप्ट बताऊँगा, फिर इसके क्वेश्चंस बताऊँगा। शुरू में एक दो क्वेश्चंस थोड़े सिंपल होंगे ताकि आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। इसके बाद हम मेंस के लेवल के ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इस कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करने की लैंग्वेज पूछी क्या जा रही है। ओके, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। इस कंसेप्ट में आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। अब बार बार इन्हीं फॉर्मूलेज को घुमा घुमा के पूछा जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू दे दी जाए, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, मतलब कि कंबाइन करके भी दिया जा सकता है। ओके, तो पहले हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। ओके, प्रोपोर्शन को हम अनुपात भी कहते हैं। प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अनुपात हिंदी में। ओके, अगर आप किसी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो। अब जैसे लिखा हुआ है A/B, ये है अनुपात का निशान। A/B को हम लिख सकते हैं A/B। ओके, अब जैसे कि A/B, यहाँ पे ये 4 बिंदु आगे बीच में, ठीक है। फिर आएगा C/D, ये होता है अनुपात, ये होता है समानुपात। ओके, जिस रेशो में A/B है उसी रेशो में C/D है। लेट सपोज A और B का रेशो कितना है, 2/5। ओके, तो C और D का रेशो भी 2/5 ही होगा। हो सकता है कि वैल्यू इसकी 4/10 दे दी जाए, लेकिन जब काट काट के देखेंगे तो 2/5 ही आएगा। इसका मतलब समानुपाती, जिस रेशो में A/B है उसी रेशो में C/D है। ओके, अब ये हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे ये कुछ लिखा हुआ A/B, ये समानुपाती C/D। तो अब जैसे आप देखेंगे तो ये A D से मल्टीप्लाई होता है और B C से। A इंटू D इजकल टू B टू C। अब ये आया कैसे, ये आपके मन में डाउटर होगा, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया ना, A/B। ओके, A B का अनुपात है, A और B का अनुपात बराबर है C/D का अनुपात। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे, तो A इंटू D आ जाएगा और C इंटू B आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन्हें नोट्स करें, क्योंकि मैं इनको आपको बहुत ही मेहनत से बताने वाला हूँ। ओके, तो आपको ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो ये आप ही का लॉस होगा। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूंगा और हर लेवल का एक क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्ज़ाम में। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। ओके, जैसे अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि अब मेंस का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मुश्किल से आपको 2 या 2.5 महीने मिलेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना होगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपको बता सकूँ, ठीक है। डिटेल में बताने के लिए मैं आपको लिए अलग और कंसेप्ट वाली वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझना होगा, ठीक है। टाइम कम है तो हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और प्रूफ पे कम ध्यान देंगे। जैसे पहला टॉपिक है फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, इसको हम हिंदी में कहते हैं चतुर्थ समानुपाती। अब जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में आएगा, इफ x इज द फोर्थ proportion of A/B/C, then, तो ये लिखा हुआ A/B C/X। अब आपको 3 वैल्यू दे दी जाएगी। अगर A B का अनुपात है
तो समानुपाती C/X। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3 4 चौथे प्रपोर्शन की निकालनी है वैल्यू। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे, जैसे हम, चलो मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये है A/B बराबर C/X। अब x की वैल्यू निकालनी है, कैंची से गुणा करेंगे। ओके, कैंची से गुणा करने के बाद अब देखेंगे x इंटू ए हो जाएगा और b इंटू सी हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो x ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, इसे कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला हो गया x इजकल टू BC डिवाइड बाई ए। ओके, इसी तरह से अब मैं आपको मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शन x इजकल टू हो जाएगा रूट AB। ओके, अब मीन प्रोपोर्शन किस रेशो में दिया होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे A/X, X/B। ओके, तो ये x मतलब कि मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जैसे आ गया थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शनल को हम कह देते हैं तृतीय समानुपाती। ओके, तो ये होगा इफ x इज द थर्ड proportion of the A and B, then ठीक है, A/B, B/X। अब जैसे A/B का अनुपात है और B x का, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x से हो जाएगा B²। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B² बाई ए। ओके, एक सेकंड, शायद मैंने मीन का नहीं बताया, तो मीन में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा A/x, x/b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इजकल टू AB। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ जाकर हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन का प्रूफ। ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रूफ बहुत आसान है। अब आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने। अब देखिए आप कितना भी कीजिए, जैसे आप मान लीजिए आप किसी कॉपी के पेज में लिख सकते हैं इन फॉर्मूलेस को, लेकिन इससे कोई खास बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, आप याद नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूलेस कभी याद नहीं रहते। इन्हें सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। ओनली प्रैक्टिस ही आपको ये फॉर्मूलेस याद रखने में मदद कर सकती है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेट सपोज मान लीजिए कि आप जैसे, अब आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूले लिखिए और उसके नीचे, ठीक है, एक फॉर्मूला लिखिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया, अभी हमने पढ़ाया आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, x इजकल टू BC बाई ए। तो अब ठीक है, तो यह एक फॉर्मूला लिखिए और फिर आप उनके 1-2 क्वेश्चन लिख दीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। तो मैं इन फॉर्मूलेस को एक बार और लिख देता हूँ, आप इस कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, A/B, C/X। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इजकल टू BC बाई ए। फिर आपको निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन, A/X, X/B। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट AB। अभी आपको लग रहा होगा कि ये फॉर्मूलेस कैसे याद होंगे, हम भूल सकते हैं, सभी सेम जैसे दिखते हैं एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी।
और कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप ये फॉर्मूलेस को लिख रहे हैं ना, ठीक है, लिखने के बाद कॉपी के पेज को आप देखना, मैं क्वेश्चंस लिखूँगा। और जैसे वीडियो मेरे सॉल्व करने का वेट मत कीजिएगा, आप सीधा वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर आगे बस देख लीजिए कि हाँ मैंने काट काट के देख लेना कि आंसर सही आया नहीं आया। अगर आंसर सही नहीं आता तो फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं आपकी प्रैक्टिस करना। ओके, तो मैं पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लूँगा, मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बता दिए। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, अगर कोई टर्म, ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर टर्म्स आर 51, 68 एंड 108, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, देन फाइंड द थर्ड टर्म। ओके, अभी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म दे दिया, आपको बीच की थर्ड टर्म निकालनी है। अब ए पता है, बी पता है, डी पता है, सी पता ही नहीं है आपको। तो अब आप देख लीजिए ये सब प्रोपोर्शन में है। ओके, जैसे ये आ गया 51, ये 68, ये आ गया 108, यहाँ पे आपकी सी टर्म होगी, ठीक है। ये सब प्रोपोर्शन में है। जैसे मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था ना, ए रेशो बी, ये समानुपाती है सी रेशो डी के। तो ये क्या आ जाएगा, ए बटे बी इक्वल टू सी अपॉन में डी, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जैसे कि ये कैंची गुना कर देंगे हम, तो ए डी हो जाएगा और सी बी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बी सी का, 68 एंड सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप सीख जाएंगे। जैसे 51 अपॉन 68 हो जाएगा और ये सी जो कि आपका थर्ड टर्म है, यही तो निकालना है आपको, एंड डी क्या 108। अब इनको आप चाहे तो काट के देख सकते हैं, ठीक है। 3 से कट जाएगा 17 ते 51, 17 चौके 68, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी और 4 सत्ते 28, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, ये सी है ना कि 3 है, सॉरी 51 अपॉन में 68, ये सी, ये तो हमें आपको निकालना है, ये आ जाएगा 108। अब देखिए 17 ते 51, 17 चौके 68, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी और 4 सत्ते 28, ठीक है। अब कैंची की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टर्म कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे एक ही है, तो 27 से कितना आ जाएगा 81, ये आपके आगे थर्ड टर्म। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए जल्दी फटाफट। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब है गुणनफल, गुना, ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70, पहले और फोर्थ टर्म के अगर हम गुना कर दी जाए तो उनका योग कितना आएगा, योग नहीं, उनका गुणनफल कितना आएगा 70। डेट अगर सेकंड और थर्ड को कर दी जाए गुना, सेकंड एंड थर्ड टर्म 3.5 ठीक है। तो ये 3.5 का मतलब है 3.5 है जो गुना में बाई होती है, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। देन द वैल्यू ऑफ वाई हमें फाउंड करनी है। ओके, तो हम ये 4 टर्म लिख लेते हैं, ए रेशो बी, सी रेशो डी। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब कि ए इंटू डी, पहले हम भी फॉर्मूला ले लेते हैं, ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी। अब इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि जो बाहर वाले की गुना बाहर वाले से होगी और अंदर वाला गुना अंदर वाले से होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा याद करना पॉसिबल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया फर्स्ट, ये फोर्थ, ये सेकंड, ये थर्ड, 1 4 2 3, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ का गुना करेंगे तो कितना आएगा 70, तो ए और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 70। बी और सी सेकंड और थर्ड को करेंगे तो कितना आएगा 3.5 वाई, तो ये आ जाएगा 3.5 वाई। ओके, तो देखिए इन्हें काट लीजिए आप, यहाँ पे गुना में तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा 70
अभी 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2, तो ये आ जाएगा 7/2। 7 से 10, अभी 2 यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 2 2 20। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो मैं बता देता हूँ आपको। 70/7/2। ठीक है, अभी 7/2 यहाँ पे देखिए, ये बटे के नीचे बटे आ रहा था, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 7/2 2/7 आ जाएगा गुना में, ये भाग से गुना में ऐसे कर सकते हैं, 2/7। 7 2 70, 10 2 20, तो ये आ गया 20 आपका आंसर। 22 आ गया वाई की वैल्यू। अब देखिए इसको करने में कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दे दिया है 70, फिर यहाँ 3.5 की वैल्यू दे दी गई है, 3.5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू निकाला 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जैसे आप देख सकते हैं, इसे 35 दूनी 70 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 2 है, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव का ऊपर 10 आ जाएगा, तो 2 2 20। बस सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको अब मीन्स के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इफ़ अगर थर्ड प्रपोर्शन, जो तृतीय अनुपात है, वो 9 एंड 42 का 9 और 42 का क्या है, अच्छा मतलब कि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पहले से दे दिया है, ये ए दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया है। ठीक है, तो अब देखना है कि थर्ड प्रोपोर्शन आपको दे चुके हैं, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना होता है, b² ए। ये ए है, ये बी है। ओके, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, बी ये हो गया, ए ये हो गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 3a + 7, b² 42, a 9। ठीक है, तो अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अब सिर्फ हमें काटना है। तो ये आप इसमें माहिर हैं ऑफ कोर्स, जब भी आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, काटना कुछ ज़्यादा खास मुश्किल है भी नहीं। ठीक है, तो काटते हैं, 9 से 42 नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 14 3 42 होता है, 3 से फिर ये 14 आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे का स्क्वायर कितना होता है बताइए, चौथे का स्क्वायर 196, तो 3a कितना आ जाएगा, 7 यहाँ चल जाएगा, 7 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 कम हो जाएगा तो 189। फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा डिवाइड में, 3 3 6 18, 3 3 9 63, ए की वैल्यू आ गई 63 आपका हो गया आंसर। ओके, अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के दिखाऊंगा, मैं आपको बस क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर हम सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको दो वैल्यूज़ दे दी जाए, 7:1/5 एंड 11, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन आप कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्म क्या है, एक्स इक्वल टू b²/a। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 1/5 होगा, ये प्लस में होता है, 5 7 35 और 36/5। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये देखिए 7 1/5 लिखा हुआ, तो पहले आप ऐसे चलिए एंटी क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी की दिशा, सॉरी क्लॉक वाइज चलिए, जैसे घड़ी की दिशा चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे। तो 5 यहाँ पे पहले होगा, गुना में कितना हो जाएगा 35, फिर यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 5 7 35 और 36/5। ओके, तो ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो अब देखिए b² क्या लिखा हुआ है, b² कितना है 11, तो 11 ए कितना है 36/5, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे 5/36 हो जाएगा। ये यहाँ पे पहले 36/5 था, ये डिवाइड में था, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बस इसका जो फिगर है, जो ये लिखा हुआ है ना 36/5 लिखा हुआ है, ये 5/36 हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। अब चलिए काट के देखते हैं, काट सकते हैं क्या हम इनको, सॉरी हम इनको नहीं काट सकते हैं, तो आपको ये डिवाइड ही करके देखना होगा, मतलब कि 36 आपको नीचे आएगा बटे में, मतलब कि अंश और हर, तो ये आ गया अंश, ये आ गया हर, तो हर आपका क्या आएगा 36। तो जो इसको काट के देखते हैं, 11 11 121
वरना 5/36, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 605, 36। अब इसको हम आगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 से 29/36। ठीक है, आपको ये ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ये भी। ठीक, अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए आपको ना मीन प्रोपोर्शन निकालना भी आना चाहिए। ठीक, तो अब आपको मैं मीन प्रोपोर्शन निकालना बताऊंगा। तो लेट सपोज आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ये ए कितना है 2.5 एंड बी कितना 0.625। इसका आप मीन प्रोपोर्शन निकालिए। एक सेकंड, शायद आपको निकालने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आप पहले सिंपल वाले का निकालिए, इसको भी निकालते हैं। लेट सपोज अब ए 169 है और बी कितना 144। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको ना हमेशा ये स्क्वायर्स याद रखने होंगे, कम से कम 30 तक तो आप याद ही रखिए, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप इनका क्यूब रूट निकालते हुए स्क्वायर रूट निकालते हुए रह जाएंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, रूट ए बी। ये ए है, ये बी है, बस इतना ही होगा। 169 × 144। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो आप इनका रूट अलग अलग निकाल सकते हैं, प्लस में है तो नहीं निकाल सकते, आपको पहले प्लस करना होगा। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13, 144 का 12, 12 गुना 13 कितना होता है 12 से 6 हासिल 3, 12 का 12 3 156। ये आ गया आपका आंसर, बस इतना ही है। अब मान लीजिए जैसे पॉइंट है तो पहले ना आप इसका पॉइंट को हटा लीजिए। पॉइंट को कैसे हटाएंगे, देखिए रूट ए इंटू बी करना है ना, 25 गुना में 625। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है एक। जितना ये आगे राइट में चलेंगे, जितने आपके ये नंबर्स होंगे उतनी आपकी जीरो आ जाएगी। कितना आ जाएगा 0 गुना ये कितना 0.1 कितने 3 0। ठीक है, देखिए अब 25 का अभी गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग निकाल सकते हैं। सिर्फ 25 का क्या हो जाएगा 5, 625 का आ जाएगा 25, ये 10,000 है तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 25 पंजे 125 बटे 100, तो क्या आ जाएगा 1.25। यह आ गया आपका मीन प्रोपोर्शन। अब देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, अगर इफ़ का मतलब होता है अगर 15 इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 30 एंड ए। अब देखिए नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए, आपको दो वैल्यूज़ दे दी जाती हैं। ठीक है, या तो 15 30 दे दिया, आपको बोल दिया जाए कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए, लेकिन इसमें तो उल्टा ही है। आपको मीन प्रोपोर्शन दे दिया है और दो वैल्यूज़ दे दी हैं ए एंड बी, ये ए है ये बी है। अब देखिए ए की वैल्यू निकालनी है इसमें। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से करेंगे, एक्स इक्वल टू रूट ए बी। एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है 15, रूट ए 30 बी ए। अब ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को यहाँ पे हम लेके जाएंगे। अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये हट जाएगा ए। ठीक है, अब इनको हम काट लेते हैं। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 पंजे 15, 7.5। तो ए की वैल्यू आ गई 7.5, ये आ गया आंसर। देखिए इतना आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इफ़ अगर 80 इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 10, 16 एंड एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब देखिए इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शन डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, इसमें से अब आपको एक्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए अब फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू बी सी बाई ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये x है फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए x की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन 80, b की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, c की वैल्यू कितनी दी हुई है x, a की 10। अब आपको यहाँ से x कैलकुलेट करना, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। 16 पंजे 80, 10 यहाँ चला जाएगा कैंची गुना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हम आपको सिंपल क्वेश्चन बता चुके हैं। तो अब थोड़ा सा ना आप मीन्स के जो एक्चुअली पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूछे नहीं जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हाई लेवल तक जाएंगे। क्या पता
एग्जामिनर के मूड में क्या हो, किसी से नाराज हो जो ऐसे क्वेश्चन बना दे, ठीक है। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस वही होंगे, बस इन दोनों दो क्वेश्चंस को मिला के एक कर दिया जाएगा बस। जैसे इसमें देखिए, फाइंड द रेशो, रेशो निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन इन 3 टर्म्स का, ठीक है ना। फाइंड द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 6 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 6। मतलब कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है इसका, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है इसका, और हमें रेशो बताना है इनका, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन ऐसे है, मैं आपको लिख ही देता हूँ ऑप्शन में। मान लीजिए ए है 11:5, 3:2, 4:3 एंड 8:9, ठीक है। अपने मन मर्जी से मैंने लिख दिया, अब देखते हैं। अब देखिए इन तीनों टर्म्स 12, पहले हम फोर्थ निकाल लेते हैं, 12, 16, 6। अब इनको निकालते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, आपको याद है कि नहीं? ये था x = BC/A। ये B है 16, C 6, A 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 8 16। तो ये आ गया फोर्थ प्रपोर्शन, आ गया 8। इसको लिख देते हैं फोर्थ, ठीक है। अब थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड कितने का निकालना था, 4 और 6 का। 4 और 6 का थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, B² A। ये A है, ये B है, ठीक है। इसको y लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y लिख देते हैं। B² कितना हो जाएगा, 6 गुना 6, A कितना आ जाएगा 4। अब काट लेते हैं, 6 6 36, ये 4 4 36, y की वैल्यू आ गई 9। अब कह रहा है फोर्थ एंड थर्ड प्रपोर्शन का रेशो। अब एक ये आ गया फोर्थ प्रपोर्शन, यहाँ आ जाएगा थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है ना। ये फोर्थ, ये थर्ड। फोर्थ कितना है निकाला हमने यहाँ से 8, थर्ड आ गया 9। अब यहाँ से काट सकते हैं तो काट लेंगे, वरना यही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये 8 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फोर्थ प्रपोर्शन इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन टू 12, 18 और 6 इज द सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ k एंड 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब कह रहा है कि फोर्थ प्रपोर्शन जो इन 3 टर्म का जो भी होगा वो इन दोनों टर्म के थर्ड प्रपोर्शन के बिल्कुल बराबर है, मतलब कि इक्वल है। ये फोर्थ इसका इन तीनों, एंड थर्ड प्रपोर्शन इन दोनों का। फोर्थ का निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। फोर्थ का क्या होता है BC/A, और इसका क्या होता है थर्ड का B²/A, ठीक है। तो अब देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो BC/A करना है, ठीक है। तो BC 18 गुना 6, A कितना 12। अब ये थर्ड प्रपोर्शन B²/A, B क्या है 6, A कितना हो जाएगा K। अब देखिए पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, K की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं 6 से 6 कट गया, 6 3 18 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही आपका आंसर। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, दो क्वेश्चंस को मिला के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हमको आपको नया टाइप बताते हैं, ठीक है। बाकी आप कर लेंगे, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और क्वेश्चंस की नीड हो, या फिर आपको चाहते हैं कि मान लें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में डायरेक्ट पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। लेकिन मुझे हर टाइप कंप्लीट करना है, जिससे आपका मेंस में कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से सिक्योर हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। व्हाट नंबर शुड बी ऐड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 एंड 144 सो डैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन। मतलब ये कहना चाहता है कि 105, 105, 135, 110 एंड 144 ये अभी प्रपोर्शन में नहीं है। 105/135 जो भी इनका रेशो आएगा, और 110 और 144 जो भी रेशो आएगा, ये सेम नहीं है। इनमें अगर हम कोई एक सेम नंबर ऐड कर दें, कोई एक सेम नंबर ऐड कर दें, तो फिर वो रेशो हम प्रपोर्शन में हो जाएंगे। अब वो नंबर हमें प्राप्त करना है, पता लगाना है कि वो कौन सा है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको इसकी ट्रिक ही बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रूव करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम वैसे भी नज़दीक है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। देखिए
थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने शायद गलत लिख दिया कुछ। ये 103 है आई थिंक, ठीक है, ये 103 है, 103 कर लीजिए, 105 103 है, ठीक है। तो अब देखिए 103, 135, 110, 144। इसकी ट्रिक ये है कि पहले आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 135 और 103 का डिफरेंस कितना आता है? 32, ओके। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 4, 10, 34, ओके। अब इसको आप काट लीजिए, ये रेशो में आ जाएगा, इसको काट लीजिए, जितना कट सके उतना काट लीजिए, चाहे ये 1 और 1:1 पे आ जाए, 1:2 कितना भी आ जाए, ठीक है। और 2 से कट रहा है तो 16 दूनी 32, 17, ये आ गया रेशो। अब आपको सिंपल करना है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ है भी नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके बाद आपको जैसे रेशो निकालने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है, ये एक ट्रिक है। तो आपको फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जो इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो भी है वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। वही उसी नंबर को जोड़ने से ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत से लोग नहीं बताते हैं, अगर डेटा थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाता है तो उसमें कैसे करेंगे आप। तो डेटा डिफ़िकल्ट आ जाएगा, मतलब कि मान लीजिए इनका डिफरेंस अगर एक जो भी आता है 1 आ रहा है, इसमें तो 1 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 17 के पहले इससे कर लेते हैं, 17 को 103 से करेंगे कितना आ जाएगा? 17 × 51, 17 × 17, और 16 की करेंगे इससे, 16 × 16, 6, 16 × 16, 17। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आ गया, 17 की मल्टीप्लाई इससे की है, 16 की इससे की, इनका डिफरेंस चाहे जो भी बढ़ा जाए, अगर मान लीजिए 1760 बड़ा होता तो ऊपर आ जाता, और सॉरी 1760 तो ऑलरेडी बढ़ा है, ठीक है। तो 1760 आप ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि हमें तो बस डिफरेंस लेना है। तो कितना डिफरेंस है? 9। तो अगर हम इनको 9 में ऐड करेंगे, 9 ऐड कर देंगे नंबर्स में, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ओके। और हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सॉरी मैं बताना भूल गया, जैसे जो भी आएगा डिफरेंस उसको हमें ना इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना। अब इसका डिफरेंस 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। अब देखिए हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, क्या ये प्रोपोर्शन में हो चुके हैं। 103 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 112, ठीक है। और ये 135 में अगर 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 144, और 110 में 9 जोड़ देंगे 119, और ये 144 में 9 जोड़ देंगे तो 153, ठीक है। अब इसे बस हमें काट के देखना है। तो हमने आपने काट के देखा इनको, और किससे कट रहा है? ये 12 से कट रहा है, 12 से, फिर से 12 से ये नहीं कटेगा, तो ये 144 और किसके बारे में था? 16 से काट के देखते हैं, हाँ 16 से कट रहा है, तो 16 में 144 होता है, 16 सत्ते 112, और ये कितने से कट रहा है? 17, हाँ ये 17 से कट रहा है, 17 90, 17 सत्ते 119 होता है। अब देखिए 7:9, 7:9, ये बराबर हो चुके हैं, ओके। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ इसी में, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं आपको सीधे डेटा लिखूँगा। आपको बस वैल्यूज़ निकालनी है कि कौन सी नंबर ऐड करने से प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब देखिए जो 4 डिजिट्स लिख दिए हैं ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, जैसे 3 3 3 15 15, इसका आएगा 3/5, और ये आ जाएगा 31, तो कटेगा नहीं किसी से भी, 21/31, ये प्रोपोर्शन में अभी नहीं है, ठीक है, 21/31। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जिससे सब प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए हमें बस सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, हमें बस डिफरेंस लेना है। पहले इनका डिफरेंस लीजिए, फिर इनका डिफरेंस लीजिए। 15 में से 9 का 6, 21 में से 31 10, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। 3 105 आ गया, कैंची की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी फर्स्ट में होगी, इसकी थर्ड में होगी। 5 में 45, ये आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, ये फिर से बड़ा हो गया, तो कितना आ गया? 13 में से 5 गया 8, और बचा गया 18 आ गया। अब इस 18 को इनके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा? अच्छा इसका भी आंसर नहीं आया, देखिए। अब इनको
नो ऐड करेंगे इनमें तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शन में, ये आ गया आपका आंसर। इसको भी आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम 9 को करेंगे, 9 9 18, 15 9 कितना हो जाएगा 24, इसमें जोड़ देंगे 30 और 31 में भी 9 जोड़ देंगे तो 40। ठीक है, तो ये आएगा 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, नहीं ये 10 से ही कर जाएगा, 3:4 ही आ गई तो ठीक है, 3:4 3:4 ये हो गया बराबर आंसर। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया, सारे प्रोपोर्शन बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए इनको करके देखिए। और अगर आपको इसी टॉपिक से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, कोई आपको नई लैंग्वेज का क्वेश्चन दिखे और अगर आपको समझ में ना आए तो सिंपली आप मुझे कमेंट में उसे लिख के भेज दीजिए, मैं आपको उसको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँगा और हो सके तो मैं आपको लाइव क्लास में आपको ये समझा भी दूँगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हो तो मैं लाइव क्लास ही ले लूँगा आपकी, सबसे सिंपल, ठीक है। तो 1 to 1 आपसे बात होगी और आपको मैं जब तक आपको समझ में ना आए तब तक वो क्लास चलती रहेगी। थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए आप, और हो सके तो मैं जो भी प्रीवियस ईयर है 2023 के उनके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा, ठीक है। आप